हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुरुवार और डुगू आया अपने खाने के साथ। हाँ बेटा हाय कर दो। डुगू स्कूल जाने वाला है। आपको 2-3 दिन बाद से व्लॉग में डुगू स्कूल जाते हुए दिखेगा, जो कि होना ही था, है ना। 3 साल का हो गया डुगू जुलाई में। अभी 3 साल 1 महीने का है, जो कि 2 महीने का हो जाएगा। तो स्कूल भेजने का टाइम है डुगू का। पापा आ गए डुगू के। पापा बोलो आ जाओ। तुलसी से सूख गई थी, इसमें ना पत्ते आ गए नए। ये एकदम सूख गई थी, मैंने पानी डाले हैं। और ये देखिए, और एक नई भी लगाई है, मम्मी ने लगाई थी। और ये इसमें पत्ते आ गए हरे। डुगू ने क्या किया है चौक से? क्या किया है? क्या किया है? आज जो डांस करेंगे, आज जो बच्चे डांस करेंगे। 1 चलो। ओ ओ ओ राम श्याम श्याम, ओ राम श्याम श्याम, गुली 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 राम श्याम श्याम। आए अच्छे से करो। ओ राम श्याम श्याम, ओ राम श्याम श्याम, गुली 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 गुली। हाँ क्या? अच्छा मैं भी खड़ी होकर डांस करूं? नॉट डन बेबीज। चलो। ओ राम श्याम श्याम, ओ राम श्याम श्याम, गोली 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 गोली। नो राउंड राउंड, नो राउंड राउंड। ये क्या तरीके हैं? ये कौन सा तरीका है लॉलीपॉप खाने का? ना। चलो आलिया कौन करेगा? डुग जिया आलिया कौन करेगा पहले? शक्तिमान। तो पापा इसके बाहर जाते हैं और इन लोगों के लॉलीपॉप ले आते हैं। बहुत मना करते हैं पर ये नहीं मानते हैं। बच्चों को लॉलीपॉप दे दो तो आपके 2 घंटे इतने इजीली व्यतीत हो जाएंगे, या वो पता नहीं चलेगा। जानू आयुष कहाँ है? आयुष। अच्छा पापा को बुला दो। पापा क्या गाने से डांस करोगे? चलो डांस करेंगे। ओके चलो 1 2 चलो शुरू हो रहा है गाना। आ जाओ डुगू। शाम की चाय मैंने चढ़ा दी है और लड्डू गोपाल जी का जो दूध है, शाम में दूध देते हैं उन्होंने, और जिसे बिना प्याज लहसुन खाना है तो वो। और यहाँ मैंने ना अप्पे की तैयारी करके रखी है। सूजी भीगी हुई है और इसमें दही है बस। तो ये रात में अप्पे बनाएंगे। यहाँ मैंने इसको ट्रांसफ़र करें और ये यहाँ पे कर देते हैं। छोटी गैस पे ये हो जाएंगे। इसको बंद करिए। तो मैं थोड़ी सी जोत बत्ती करके आई हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज सूजी की इडली बना लेते हैं। अप्पे बनाने का कोई वो नहीं है। अप्पे बनाऊंगी मेहनत लगती है, थोड़ा सा खड़े रहना पड़ेगा। इडली चढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि वो भीगते तो दोनों एक ही तरीके से। क्या कर रहे हो बच्चा? और ये लोग घर फैलाते रहते हैं। मुझे ना किसी को रखना पड़ेगा जो कि मेरा ना 1 घंटे काम देख ले। 1 घंटा मतलब बच्चों संभालने के लिए नहीं। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है घर थोड़ा सा मेटते रहना बार बार, और फोल्डिंग कपड़ा एंड सुखाना कपड़ा। तो दोनों चीज़ में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प थी ये वाली 6 घंटे वाली, वो ये काम कर देती थी। बाकी बच्चे संभालने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है एक मैं रख लेती हूँ। 1 घंटा आए वो शाम में 3-4 बजे के आसपास, जब तक कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे। कपड़े लगा के अलमारियों में, और जो ऊपर का है ना, जैसे बर्तन लगा के चली गई और जो थोड़ा बहुत फैलावट है वो क्लीन करके चली गई, उसको मुझे किसी को देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा पूरा दिन, मैं कैमरा नहीं उठा पाती। मेरा पूरा दिन कभी ये समेट लो, कभी वो समेट लो, कभी वो समेट लो। मैंने ये कवर्स थे ये उल्टे करें, वापस से लोग कुछ डाल के चले गए इसमें।
और लॉलीपॉप खा रहे हैं, हर जगह चिपका रहे हैं। पीछे तो उनकी बेडशीट अभी मैंने थोड़ी सी बिछा के अरेंज करी है, वहाँ भी जाके बहुत जल्दी कर दें। चलिए मैं जाके घुमा दूँगी बेटा आराम से। और डर देखिए ये है, कहाँ घूम रहे हो? घूमे रहे ये देखिए। बाय गाइस। खा लेंगे। स्कूल जा रहे हैं। बाय 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 बाय। जिया पकड़ लो, ड्राइवर भैया को पकड़ लो, ड्राइवर भैया को पकड़ लो, पकड़ लो भैया को। कुछ करना है? हाले कहाँ कर रहे हो आप लोग? बेटा क्या रहे हैं, नजर न लगे मेरे बच्चे को, नजर न लगे मेरे गुगलूक्स को। गुगलूक्स जय जय कर ली मम्मा ने, देखो जय जय कर ली, अब जय जय कर दो। जूजू, अरे दूध कौन पिएगा भगवान जी का? हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। इनो नहीं है तो सासू माँ से पूछा जाएगा। केला ले 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 कर ले। डुगू को फोन मिल गया, फोन नहीं देती। नहीं दे रहा। इनो का वेट करना पड़ेगा, इनो नहीं आया, इनो आएगा फिर बनेगा ये। राजू को मैंने भेजा है इनो लाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने चढ़ाने की कोशिश करी इडली, वैसे इनो नहीं था। तो मेरा प्लान अप्पे का था, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए खाना बनाने में। मैं ऑलमोस्ट 5:30 डिनर की प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हूँ। 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। और डुगू का कल जाना है, एडमिशन होना है, और उसका कल एडमिशन हो जाएगा। और वो आने वाले 1-2 दिन में जैसे उसकी ड्रेस वगैरह होती है वैसे वो जाने लगेगा। तो आई लाइक वेरी इमोशनल, पता नहीं अभी फिर भी इतने बाहर नहीं आ रहे हैं, सोच सोच के डर लग रहा है यार। एक्चुअली में ना क्या है, डुगू समझा सब देता है, बता सब देता है, बट थोड़ा सा को फियर रहता है ना बच्चे का कि और कैसे। वैसे तो हम लोग उनसे बात करेंगे, वो जो स्कूल है वो जिन ओनर है वो राजा के फ्रेंड है, मतलब जानने वाले हैं, फ्रेंड नहीं जानने वाले हैं। तो कल जाके करना है, तो मैं उनसे बोलूँगी मुझे कैमरा एक्सेस चाहिए बच्चों के लिए यार, होना चाहिए ना। तो क्योंकि अभी उसका ऐसा है कि मुझे थोड़ा डर है। स्टार्टिंग में रहेगा 1-1.5 महीना, और 2 शिफ्ट है स्कूल की, एक है 8:30 की, एक है जी हाँ जिया गई है, तो जिया भी गई है अपनी दादा दादी के पास में, जस्ट अभी गई है। तो डुगू गया पापा के साथ में। तो ना क्या आवाज़ आई थी उसको रोने की, वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है तो रोने लगती है। इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, दादा दादी के पास में सेफ है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि 2 शिफ्ट में है स्कूल, एक है 8:30 बजे से 11:30 तक, और एक है 11:45 से 2:30 बजे तक। तो वो कह रहे थे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ की कि 2 शिफ्ट में हो जाएगा,
तो मैं डुगू का जो रूटीन है वो सोच रही हूँ सुबह का ही सेट करती हूँ, बट अभी मैं सोच रही हूँ उससे दोपहर वाला जो स्कूल है लाइक 11:40 से 2:30 बजे वाला टाइम मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ठंड भी आएगी तो सुबह सुबह वाला वो नहीं रहेगी दिक्कत, क्योंकि फिर उसके बाद अगर मैं शिफ्ट करने उनको बोलूँगी तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सिलेबस बच्चों का सिलेबस भी होता होगा छोटे बच्चों, हाँ जो भी है उसके फ्रेंड्स वगैरह इधर उधर हो जाएंगे। तो मैं सोच रही थी पहले मैंने राजा को बोला कि 8:30 वाले में डाल देते हैं, तो क्या रहेगा उसका टाइम वो रहेगा। फिर राजा ने बोला अभी 2-3 महीने बाद ठंड आना शुरू हो जाएगी तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को कि यार ठंड में थोड़ा धूप निकल जाती है ना 11-11:30 बजे तक, और ईजी रहेगा। हमारे घर से पीछे ही है तो कोई भी चला जाएगा उसे छोड़ने, और कोई भी, तो पहले दिन तो मैं ही जा रही हूँ और अच्छा लग रहा है पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। मेरे को पता नहीं बहुत सारे वो हो रहे हैं डर। ये डर मुझे तब हुआ था जब मेरी बहन स्कूल जाने वाली थी। वो छोटी थी मेरे से, आप मान लीजिए मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी है ना, तो वो स्कूल जाने वाली थी और इतना होश रहता है 4 साल के बच्चे को। मैं जब इतना डरती थी 4 साल को बड़ा डर लगता था कि जैसे इसको स्कूल की डेट आने वाली थी। मेरे को वो आज तक याद है, मैं रात में रोती थी, इतनी छोटी हो के मुझे वो समझ थी कि मेरी बहन स्कूल जाएगी कैसे करेगी, क्योंकि छोटा भाई बहन रहता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है आपको। शायद वो फीलिंग डुग्गू को आएगी नहीं आएगी मे बी, क्योंकि वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो वही था यार, मेरे को वो वही लग रहा है मेरे को रोना। मैं आज राजा से कह रही थी पता नहीं यार, एज अ मदर आपको लगने लगता है ना कि वो अंदर से जो फीलिंग आती है वो फीलिंग बहुत ज़्यादा टफ है मेरे लिए फ़िलहाल, क्योंकि डुग्गू गया है, ऐसा नहीं है नहीं जाता है। डुग्गू दादा दादी के पास रहता था 2-2 3-3 घंटे रहता था, बट कभी भी ऊपर नीचे घर के पोर्शन से अलग नहीं हुआ। ये पता है यार डिफरेंस होता है, मतलब घर में रहना फैमिली वालों के साथ और बाहर रहने में। तो जिस दिन मैं 11:45 वाला स्कूल जाएगा ये परसों या उसके 1-2 दिन बाद जैसे स्कूल है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं रहती हूँ, देखती हूँ 1 घंटा तो मैं बाहर ही बैठ के देखूँगी कि क्या हो रहा है, वो एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा। ऑल्दो डुग्गू का जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली है, अगर उसे 4-5 बच्चों के बीच में छोड़ दो तो फिर वो मम्मी पापा को याद नहीं करता है। मैंने देखा है क्योंकि हमारे बाजू में बच्चे हैं, जब वहाँ पे खेलता है ना जाके तो 2-2 घंटे तक खेलता रहेगा, आएगा नहीं वो, फिर कौन मम्मी कौन पापा। तो मुझे कहीं ना कहीं श्योरिटी है कि डुग्गू एडजस्ट हो जाएगा, पर मैं कितना एडजस्ट हो पाऊँगी वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है मुझे अंदर से ना ऐसा लग रहा है, इतना बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, मुझे डर लग रहा है यार। आजकल ना ज़माना नहीं सही है, पता है आजकल का ज़माना ना, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था वो छोटे बच्चों के लिए भी है, लाइक डे केयर भी है, तो मेरे को लग रहा था कि मैं जिया को भी भेज देती हूँ। मेरा सब कुछ फाइनल था कि डुग्गू जिया को भेज देंगे, जिया को डे केयर में लाइक थोड़ा सा बच्चों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। जिया भी 1.5 साल की भी नहीं है, तो उस चीज़ को लेके फैमिली में थोड़े ऑब्जेक्शंस थे, राजा को भी था ऑब्जेक्शन, और ये जुलाई से था मेरा प्लान, और मम्मी पापा को भी, सबको थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्शन था कि बहुत छोटी है। उसके बाद वो केस कोलकाता वाला हुआ जो कि बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला केस था, और फिर बच्चे हुए केस भी हुए हैं बदलापुर में। उसके बाद ना सबके मन में एक डर बैठ गया, तो फिर मम्मी पापा राजा सब लोग खिलाफ हो गए इस चीज़ के कि नहीं अभी बहुत छोटी हो तो और नहीं बता पाएगी, 1.5 साल की भी नहीं है वो, और इतने छोटे बच्चे को स्कूल क्यों भेजना है। तो कहीं ना कहीं फिर ये भी लगता है फैमिली वालों को कि अपना निकाल रही है कि अपना टाइम फ्री हो जाए 3-4 घंटे का, कि ये भी चला जाएगा वो भी चली जाएगी। तो वो नहीं है यार, मेरा था कि डुग्गू के लिए मैं थोड़ा बहुत लेट हो गई, पर जिया के लिए मैं ध्यान दूँ। डुग्गू के लिए वैसे 3 साल मैं लेट नहीं हुई हूँ, मेरे को तो लगता है 3 साल बहुत छोटी उम्र होती है यार। बच्चा जब तक बता नहीं सकता ना आपको सही गलत में डिफरेंस, तब तक बच्चे का स्कूल नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि आप शायद ऐसी गलत एक्टिविटीज़ तब रुक सकती हैं। मैं एक फेसबुक में ही वीडियो देख रही थी, ऑटो ड्राइवर था और उसके साथ एक बच्ची थी। वो ऑटो ड्राइवर किसी ने जिसने ये वीडियो बनाई थी, मेरे को नहीं पता वो इंसान कैसा इंसान था कि उसने नहीं देखा, वो ऑटो ड्राइवर से किस करने के लिए वो फोर्स कर रहा था, फिर उसे किस किया है, फिर ऑटो ड्राइवर से लेके चला गया, फिर पता नहीं क्या हुआ है। तो वो एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी जिया का जैसे डायपर चेंज कर रही हो, जिया वो क्या ही समझ में आएगा, मम्मी चेंज करती थी धुलवा देती है, नैनी आती थी वो धुलवा देती थी। तो अभी उसके लिए बैड टच गुड टच क्या है। डुग्गू का है कि डुग्गू को इतना पता है कि उसका कुछ पर्सनल है, प्राइवेट है, तो डुग्गू का मुझे ये पता है, पर फिर भी उसे भी नहीं पता है कि बैड टच गुड टच क्या है।
तो थोड़ा सा लगता है यार, क्योंकि हम जहाँ भी बच्चों को भेज रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा इशू बना रही है, ऐसे इशू नहीं बना रही हूँ। अब कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट, जो पेरेंट होंगे ना, वो इस चीज़ को लेके ना एक प्रेशर में होंगे अपने बच्चों के, कि आपका बच्चा जब तक घर नहीं आ जाता ना तब तक वो, तो बस यार यही है। मैं डर रही थी, तो जिया को ये मेरे को लग रहा था कल जाके जिया की बात करूँ, फिर राजा ने मेरे से बोला तुम भेज रही हो अपने उससे भेजो, कुछ होता है आने वाले टाइम में तुम जवाब दोगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगी, तो मैं नहीं भेजूंगी अभी। तो राजा कह रहा था कि थोड़ा टाइम ले लो, जब डुगू 2.5 साल 1 साल और वेट कर लो, मुझे बताइएगा आपकी क्या ओपिनियन है। वैसे तो बाहर सब भेजते हैं, डे केयर वगैरह में भेजते हैं। राजा कह रहे हैं तुम्हें ज़रूरत क्या है डे केयर में भेजने की, घर ही पे तो हो। मैंने बोला थोड़े फ्रेंड्स के साथ उठेगी बैठेगी। फिर उन्होंने बोला नहीं यार, नहीं समझ में आता है, जिया को मत भेजो। तो जिया के लिए मेरे लिए बहुत सारे मतलब घर वाले, मेरे खुद के पापा मम्मी भी मना कर रहे हैं कि नहीं, तो सब घर वालों के खिलाफ मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। तो इसलिए राजा का तो बस ऐसा चले तो डुगू को भी ना भेजे, पर डुगू के लिए भेजना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर पीछे रह जाएगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसमें एक एज के बाद भेजना पड़ता है। अगर आप नहीं भेजोगे तो आपका बच्चा उसी क्लास में 2-3 साल बड़ा हो जाएगा। तो वो मुझे नहीं करना है कि डुगू अपनी क्लास के बच्चों से बड़ा हो, लेकिन इक्वल उसमें चले, लेकिन ग्रोथ जो है वो टाइमली हो। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ये अलाउ करता है कि 6 साल के बाद है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। पता नहीं, मेरे को लगता है कि बच्चा जब तक बता नहीं पा रहा है, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा डरी हुई हूँ। मेरे को अकेला छोड़ना, ये करना वो करने से इतना नहीं डर बैठा हुआ है, जितना डर मुझे इस चीज़ से बैठा हुआ है कि आजकल के लोग नहीं सही हैं। ऑल्दो हम एकदम पास में ही डलवा रहे हैं, हम बहुत उसमें ही डलवा रहे हैं। वो पूरा जो स्कूल है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छी है स्कूल की, वो हमने देखा हुआ है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लाइक एक कॉल लगा, कुछ भी होता है तो एक कॉल लगे हैं हम, और फटाफट हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस ये है यार, सब सही रहे यार। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जिया के लिए तो राजा ने मेरे से बोल दिया कि जवाबदेही लेनी, जवाबदारी तुम्हारी होती है इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी अग्री नहीं कर रहा। और फैमिली के अगेंस्ट जाने का मतलब नहीं है, और इतना ऐसा भी नहीं है कि जिया की तो 1.5 साल में भी भेज दो। 1.5 साल के होने में भी से टाइम है। तो वही बोल रहे थे कि सोच समझ के डिसीजन लो। जिया 1.5 साल की होगी, 3 महीने बाद 1.5 साल की होगी, तो अभी उसे 3 महीने हैं 1.5 साल का होने में भी। तो वही मुझसे कह रहे थे कि सोच लो, बिना बात तुम रिस्क क्यों ले रही हो, आगे कुछ भी होगा फैमिली को कौन जवाब देगा। क्योंकि सब लोग डर गए हैं यार। राजा तो कुछ ज़्यादा ही आजकल इतने डरे रहते हैं कि वो बोलते हैं कि बच्चों को कहीं नहीं भेजना है, अभी बाहर पड़ोस में खेलने जाते हैं तो नहीं भेजना, वहाँ नहीं भेजना। मैंने बोला ऐसे लाइफ नहीं चलती है, बट हाँ अभी छोटे बहुत है तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ने कोई कैसे भी है पता नहीं है। मेरे को सोच के इतनी ना घृणा आती है सब चीज़ों से कि आपको लगता है ना कितनी शेमफुल एक्टिविटीज़ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एनिमल्स तक की वीडियो यार, कि एक मैंने बुजुर्ग इंसान को देखा था, वो पता नहीं बहुत सारी, जब आप देखते हो बहुत सारी, लेकिन इतनी क्रुएलिटी बढ़ गई है। लोगों का दिमाग कहाँ चला गया नहीं समझ में आता, लोगों का दिल कहाँ चला गया है कि उनके घर में लोग नहीं हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है यार एड्रेस करना। तो चलो यार, डुगू का तो करा रहे हैं ना, कल जाते हैं, एडमिशन हो जाएगा, इसका फॉर्म भरा के ड्रेस व्रेस लेके भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलो राजा का वेट कर रही हूँ मैं, फिर हम लोग इडली बनाते हैं। बहुत सारी बातें हो जाती है जब ये लोग बच्चे नहीं रहते, वरना बच्चे रहते हैं तो मेरी 10 जगह पे ध्यान जाता है। इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे सूजी की इडली बना रही हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग के साथ अपने थॉट्स शेयर करिए, बताइएगा यार। मेरे को जिया के थोड़ा सा हो रहा था कि सब भेजते हैं, अगर मैं ही भेजूंगी, पर फिर यहाँ पे फैमिली का थोड़ा सा मैटर आ रहा है, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी या जवाबदारी लेना मेरे लिए इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक बच्चे को तो ऑलरेडी भेज ही रही हूँ, तो उसको तो भेजना पड़ेगा ही, तो उसके खिलाफ तो कोई भी नहीं जाएगा। बट हाँ, जिया के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ मैं अपनी फेवरेट टमाटर की चटनी भी रेडी कर रही थी। और ये जो है ना, ये मैं इडली बनाऊँ, डोसा बनाऊँ, सूजी की इडली बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, ये मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो हरी मिर्ची है वो भी काट ली है। इसमें तो आपको प्याज चाहिए होती है, हरी मिर्ची, और ये टमाटर। तो मेनली टमाटर की चटनी होती है, इसे आप प्याज में फ्राई करिए जब तक कि एकदम गिलगिले से नहीं हो जाते, पक नहीं जाते। और उसके बाद इसे पीसना है। इसमें आपको तड़का लगाना है उड़द की दाल का। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो
टमाटर की चटनी है उसे भी रेडी कर दिया है। उसके बाद फटाफट मैं क्या बोलते हैं मूंगफली है उसे भी निकाल रही थी, लेके उसे छिलके। इसकी चटनी बड़ी अच्छी बनती है। तो हमारे घर में दो तरह के लोग हैं, राजा मूंगफली की खाते हैं, मुझे वो वाली चटनी अच्छी लगती है। मुझे मूंगफली की पसंद है, वो इतनी कोई खास पसंद नहीं है क्योंकि वो चटनियाँ बहुत तीखी बनाती हूँ। तो वो तीखी चटनी किसी भी तरह से इडली के साथ, ढोकले के साथ, किसी के साथ भी आप चला सकते हो। तो वह इडली भी रेडी हो गई थी एंड देन मैं यहाँ पे जो चटनियाँ हैं वो पीस रही थी। तो पता नहीं है, अंदर से जी बहुत अजीब सा हो रहा है मेरा, क्योंकि मंडे से डुगू स्कूल जाएगा और वही है, उसकी ड्रेस वगैरह मिल जाएगी हमें, कल तक में मिल जानी चाहिए वैसे तो। और उसे हम लोग नर्सरी और पीजी का आ रहा था, तो हम इसे अभी पीजी ही भेजेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत सीख जाए बेसिक से। उसने अभी इतना कुछ सीख के रखा ही नहीं हुआ है। तो ये बच्चे मेरे दोनों खेल रहे थे जब मैं खाना बना रही थी, तो वो अपने में लगे रहते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या गंद मचाइए? क्या किया है? खाना बन रहा है उसके बाद तुम ये सब कर रहे हो? ये देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। क्या है ये सब? क्या घर कभी छीन लिया सब? तुम खाओगे? तो वो टाइम आ गया है जब सब मुझसे कहते थे कि अपने आप खेलेंगे, अपने में लगे रहेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो आ तो गया है बट काफी डेंजरस होता है क्योंकि कब किसका क्या मन कर जाए, कौन किसको काट दे, धक्का दे दे, तो ध्यान आपको हमेशा रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जिया और डुगू खेल रहे थे और फिर मैंने फटाफट अपनी जो चटनियाँ थी वो रेडी करी। और टमाटर की पीस ली मैंने, मूंगफली की मैंने पहले ही पीस ली थी। और उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊंगी। हमेशा मैं करी पत्ता लाना भूल जाती हूँ नीचे से, और फिर रात हो जाती है तो फिर मेरे को लगता है यार अब पेड़ को नहीं वो करते, तो इसलिए मैं बिना करी पत्ते के ही तड़के लगा रही थी। तो मैंने राई का तड़का लगाया है और टमाटर की चटनी में उड़द की दाल मैंने भिगो के रखी थी 2-3 घंटे पहले, उसे भून के राई में और करी पत्ता डाल दो अगर आपके पास है तो, और फिर वो आपका तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये वाला तड़का भी रेडी हो गया। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, स्पेशली जिया के लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे मन में आता है भेज दो, फिर मेरे मन में आता है रहने दो, पता नहीं, बताइएगा, है ना। तो चलिए मैं कर यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।